संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक रणनीति में बदलने की तैयारी में है। संसद से लेकर सड़क तक अभी मुद्दा तेजी से गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जोड़कर बड़ा संदेश दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है। पार्टियां विपक्ष को महिला विरोधी बताकर आगामी चुनावों, खासकर 2029 लोकसभा तक इस मुद्दे को भुनाने की योजना बना रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हो सका। विपक्ष की एकजुटता के चलते ये विधेयक जरूरी 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोट हासिल नहीं कर पाया और 298 वोट समर्थन में और 230 वोट विरोध में गिर गए। विपक्ष ने इसे राजनीतिक लाभ और परिसीमन से जोड़कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। इसके बाद सरकार को विधेयक असफल होने के बाद जुड़े बाकी प्रस्ताव भी वापस लेने पड़े, जिससे संसद में एनडीए को बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सिर्फ एक कानून या बिल की बात नहीं रह गई, बल्कि अब ये एक बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है, जिस पर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी इसे एक बड़ा सामाजिक सुधार के रूप में जनता के सामने रखने जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे को लेकर रणनीति भी तेज कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकों में तय किया गया है कि इस विषय को सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जनता के बीच ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने हालिया बयानों में एकजुटता और देश की चुनौतियों का सामना करने की बात कही है। उन्होंने संकेत दिया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बीजेपी नेताओं का मानना है कि महिला सशक्तिकरण इस दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार अगर सच में महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती थी तो पहले से ही सभी दलों से चर्चा और सहमति बनाई जा सकती थी। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक ये बहस तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि महिला वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए। आने वाले महीनों में इस पर और ज्यादा बयानबाजी और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति के मैदान में भी पूरी तरह से उतर चुका है। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये मुद्दा जनता के बीच क्या असर डालता है और किस पार्टी को इसका फायदा मिलता है।